अपनी ज़रूरियात पर जब खर्च करते हैं तो न जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा से होता है। हिंदू मुसलमान भी इकट्ठे रह रहे हैं तो उनके कुछ लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी कि वो टैक्टिक्स क्या यूज कर रहे हैं, वो किस किस्म की ज़हनी गेम खेल रहे हैं अपने लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV और मैं हूँ राना तौसीफ। नाजरीन, ईद उल अजहा पर एक अंदाजे के मुताबिक 4 खरब रुपए से ज्यादा का मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं। 3 अरब रुपए से ज्यादा चारे के कारोबार वाले कमाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद पर होता है, बकरा ईद पर। बात करने का मकसद ये है कि गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा फरोख्त होता है, देहातियों को मवेशियों की अच्छी कीमत मिलती है, अरबों रुपए गाड़ियों पर जानवर लाने ले जाने वाले कमाते हैं। बाद अज़ां गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिलता है। खालें कई सौ अरब रुपए में फरोख्त होती हैं। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वाले को मजीद काम मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया है वो अपनी ज़रूरियात पर जब खर्च करते हैं तो न जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा से होता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त ही नहीं खिलाती बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों के रोजगार और मजदूरी का भी बंदोबस्त होता है। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फायदा नहीं होता जितना अल्लाह के इस हुक्म को मानने से एक मुसलमान मुल्क को फायदा होता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर कुर्बान करने का ही नाम नहीं, ये एक इसार और एक दूसरे के साथ मोहब्बत की अलामत भी है, क्योंकि इस्लाम के अंदर इसकी अहमियत हमारे उलमा कराम बड़े ही आसान तरीके से बताते हैं आप लोगों को। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे हम उस हवाले से इस्लामी नुक्ता नज़र से तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये जो मैंने आपको मुआशी तौर पर कुर्बानी की जो अहमियत है उसके हवाले से मैंने आपको अभी थोड़ी सी कुछ तफसीलात बताई। इसके अलावा हम मुसलमानों को दुनिया भर से मुसलमानों की बात करें, उसमें से सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो मुसलमानों को कुर्बानी के मौके पर होती हैं, वैसे तो बहुत सारी मुश्किलात हैं, सारा साल रहती हैं वहाँ पे, लेकिन कुर्बानी के मौके पर ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और इस जंग की कशीदगी के मौके पर भी उनकी जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनको ये मौका मिल चुका है कि वो मुसलमानों को मज़ीद तंग करें। इसी तरह एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता चलूँ। इस वाक़े को मंसूर अली खान ने भी अपने व्लॉग के अंदर कोट किया है कि वहाँ की एक छोटी सी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग जिस तरह होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, तो वहाँ हिंदू मुसलमान भी इकट्ठे रह रहे हैं। तो उनके कुछ लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी कि लोकल अथॉरिटीज़ को कि मुसलमान यहाँ पर अपने बकरों को अपने घरों के जो फ्लैट्स के अंदर जो है ना वो लेकर आते हैं और वहीं पर ज़िबा करते हैं। तो उसके खिलाफ उन्होंने एक कंप्लेन दे दी। तो मुसलमानों को जब ये पता चला, वहाँ के मुसलमानों को, तो उन्होंने बड़ी हैरानगी और तशवीश का इजहार किया कि हम सदियों से यहाँ पर आबाद हैं, आज तक तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम या हमें कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा, तो अभी क्या हो गया ये अचानक से। और हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते कि हम बकरे घरों पे अपने फ्लैट के अंदर हलाल करें या उनका गोश्त करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, तो हम तो जो बखसूस जगह हैं तो वहाँ जाके हम ये सारा काम करते हैं। उसके अलावा फिर जी न्यूज़ जो है इंडिया का चैनल, उसने भी इस बात को मजीद बढ़ावा दिया। तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक प्रोग्राम के अंदर उनके एक एंकर ने हिंदू पंडित्स को और कुछ उलमा कराम को बिठा के उनकी बहस करवाई और उनको आपस में लड़वा दिया। उससे क्या हुआ कि मजीद जो है ना वो इश्यूज बन रहे हैं मुसलमानों के लिए। और आप ये देखें ना कि वो टैक्टिक्स क्या यूज़ कर रहे हैं, वो किस किस्म की वो ज़हनी गेम खेल रहे हैं अपने लोगों के साथ और कुर्बानी के मौके पर, ताकि जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो मज़ीद भड़क जाएं मुसलमानों के ऊपर। पहले तो उनको गाय के ऊपर इशू था, अब उनको बकरों के ऊपर भी इशू होने लग गया कि बकरे हलाल हो रहे हैं या ये कर रहे हैं मुसलमान, वो कर रहे हैं, देखिए ये हो गया वो हो गया। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने जी न्यूज़ ने कि डिफरेंट इलाकों में अपने नुमाइंदों को भेजा, वहाँ पे कुछ मंदिरों में कुछ पंडित्स को या जो भी उनके इंतहा पसंद हिंदू हैं उनको कैमरे के आगे खड़ा करके किया कि ये बंद होना चाहिए, ये स्लॉटर करते हैं बकरों को, तो हमें इससे पता नहीं उनको क्या इशू है इससे। गाय का तो चलो उनकी गाय माता है या गाय मूत्र वो पीते हैं तो उस पर तो चलो उनको प्रॉब्लम है, तो उसमें मुसलमान एहतियात भी करते हैं। जाहिर सी बात है कि वो इस मसले को रोकना चाहते हैं, ना कि वो बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो
बढ़ावा दे रहे हैं हिंदू, और इंडियन मीडिया इसमें जो है ना वो सफ़े अव्वल पर है। तो मैं हिंदुस्तान की आवाम को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस मीडिया का घिनौना चेहरा तो ऑलरेडी ये पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें बिल्कुल सामने आ गया, और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको इतना एक्सपोज किया है इंडियन मीडिया को कि इनकी चीखें जो है ना वो अमेरिका और इसराइल तक सुनाई दे रही हैं कि उनसे मदद मांगने के लिए ये पहुंच चुके हैं अब तक। तो इसलिए ख़ास तौर पर जो मुसलमान हिंदुस्तान में इस वक्त आबाद हैं उनके लिए जो है ना कुर्बानी पर काफ़ी मसाइल हो सकते हैं इस कुर्बानी के ऊपर। वैसे तो पूरी दुनिया में मुसलमान अपना जो है इस फरीज़े को बखूबी अंजाम देते हैं, और इस बकरा ईद को, इस ईद उल अज़हा को बड़े ही जोशो खरोश से मनाते हैं। इवन कि बरतानिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ कभी आज तक ऐसे मसाइल पैदा नहीं हुए। इस कंट्री के अंदर हम लोग भी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम लॉ ऑफ द लैंड जिसे बोलते हैं ज़ाहिरा सो हम फॉलो करते हैं, और उसके अलावा यहाँ वैसे भी कानून की हुक्मरानी है, हमें किसी किस्म का इश्यूज़ नहीं होते। यहाँ पे हम आज़ादी के साथ अपने जो है ना रिलीजन की वो पैरवी भी करते हैं और उसको अपनाते हैं और उसकी रसूमात भी अदा करते हैं। इसी तरह बकरा ईद या ईद उल अज़हा की जो नमाज़ें हैं वो भी यहाँ खुले ग्राउंड्स में होती हैं, और वहाँ प्रोटेक्शन भी दी जाती है पुलिस की तरफ से, लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से, और बड़ा अच्छा माहौल है। लेकिन हिंदुस्तान जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, जो सो कॉल्ड एक अपने आप को दुनिया के सामने पोर्ट्रे करता है, वो तो अब दुनिया के सामने वैसे ही आ चुका है। लेकिन मुसलमानों को वहाँ पे जो इश्यूज हो रहे हैं वो हम मुसलमानों से भी वहाँ पे हम बिल्कुल हमदर्दी रखते हैं, और हम दुआ करेंगे कि उनके साथ इस बकरा ईद के ऊपर कोई जो है ना जिस तरह की ये जो खबरें आ रही हैं ऐसा कुछ ना हो। लेकिन ये बढ़ेगा, ये मामले को बढ़ाएंगे, ये कम नहीं होने देंगे, क्योंकि एक तो जंगी सूरत हाल है, इंडिया पर वैसे भी जो है इंतहा पसंद हिंदुओं का कब्जा है इस वक्त, तो वो इस मामले को बढ़ाएंगे। बहरहाल तो ये सूरत हाल थी, ईद उल अज़हा के हवाले से कुछ तफसीलात आपको बताई, और उसके अलावा हिंदुस्तान में जो मसाइल हैं इस वक्त मुसलमानों को उसके हवाले से हमने आज बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त जो है वो मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।